प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 5 में लगी हुई ये कविता है, यह अजय यह दीप अकेला, बहुत ही अच्छी कविता है। तो आज हम यह देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कविता यह दीप अकेला, इसके कवि हैं अजय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी हैं। और आपको पता है कि अजय एक मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी कवि हैं। यहाँ पर इन्होंने दीप जो है, दीप का जो है वो व्यक्ति का प्रतीक माना है, और पंक्ति का जो प्रतीक है वो समाज से माना है अजय जी ने। और कुछ बात करूँ फ्रेंड्स यह दीप अकेला के संदर्भ में, तो यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख अजय जी द्वारा रचित है। और इस कविता में दीप को अकेला बताया गया है। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से भरा हुआ है, युक्त है। जैसे दीप तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। और इसमें अजय एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो अकेला है परंतु स्नेह से भरा हुआ है, जिसमें गर्व भी है, अर्थात गर्व से युक्त है। उसका यह गर्व उसकी अपूर्णता को दर्शाता है। इसलिए कब कहते हैं कि इस अकेले दीप को यदि पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। कवि इस कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अकेला मनुष्य, उसमें स्नेह, गर्व, मस्ती होते हुए भी तब तक वह मजबूत नहीं बन पाता जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता। अतः कवि का मानना है कि कवि का मानना है कि अहंकार का मद हमें हमेशा अपनों से अलग कर देता है। कवि कहते हैं कि दीप को यदि पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत ही सरल भावार्थ हैं इसके। यदि आपको ये भावार्थ न समझ में आए तो ये आपकी क्या कहें, आपके संबंध में आपकी ना समझ है, क्योंकि इतने सरल स्वभाव यदि हम हिंदी भाषी लोगों को ना समझ में आए तो बड़े ही खेद की बात है। और कहना चाहूँगी, देखिए पहले क्या होता था, पहले हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो 9th to 12th ऐसा करके 6th to 8th, तो हम लोग क्या है कि बार बार कविताओं का अभ्यास करते थे, बार बार उसका अनुकरण करते थे। अब वो कविताएँ हमें कंठस्थ हो जाती थी, याद हो जाती थी, तो उसका जो भावार्थ है वो अपने आप समझ में आता था। आज क्या हो गया है कि आज हम कविता को 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है बहुत कठिन सा प्रतीत होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही सरल भाव हैं इस कविता के। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह दीप ऐसी जनता के समान है, ऐसे समाज के समान है जिसने ऐसे गीत गाए हैं जिसे कोई और गा नहीं सकता। यह ऐसा पनडुब्बा है जिसने पानी में डुबकी लगाकर अनेक मोती लाए हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया, यानी यह कोई बिरला ही कर सकता है। यानी कहने का मतलब बहुत ही सरल भाव हैं इसके। चलिए देख लेते हैं गीत को ही। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग ठीला बिरला सुलगाएगा, यह समिधा ऐसी आग ठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को
तकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, इसको भी शक्ति को दे दो, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपने लघुता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अखंड अपना पा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो।